नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अपना चल रहा था माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर अपन ने कर दिया था कल पूरा। ठीक है, माइक्रोमीटर क्या कर दिया था अपन ने कल पूरा। आज करेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक है, कल अपन ने वर्नियर डेप्थ गेज भी पूरा कर दिया था वैसे साथ साथ। ठीक है, अपने दो टूल है सूक्ष्म मापी यंत्र के, वो तो पूरे हो चुके हैं और तीसरा टूल अपना चलेगा वर्नियर कैलिपर। मैं चाहूंगा कि वर्नियर कैलिपर है आज अपनी इसी क्लास में सीमित हो जाए, पूरा का पूरा आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, उसकी रीडिंग आ जाएगी, उसके पार्ट्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चल उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मनोज यादव जी का कमेंट आया था कि एनविल क्या टू माइक्रोमीटर होता है, 2 माइक्रोमीटर में एनविल के साथ जो स्पिंडल लगा होता है वो कितना डिग्री पर होता है? वो 90 डिग्री पर होता है। वही मनोज यादव जी, ठीक है, मैंने आपका आंसर दे दिया है और आपको लाइव भी बता रही हूँ। ठीक है, और कोई भी मतलब ज्यादा जानकारी पूछनी हो कोई सब्जेक्ट के बारे में, कोई मतलब कब क्लासेस शुरू कर रहे हो, तो आप एक काम किया करो, आप नोट्स ना लिख के मतलब कमेंट ना करके आप सीधा डायरेक्टली मेरे पास कॉल कर लिया। ठीक है, इससे बढ़िया सुझाव नहीं हो सकता। कॉल कर लोगे तो मैं आपसे बात कर लूंगा और साथ साथ में आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्लियर चलिए करते हैं पूरा वर्नियर कैलिपर। तो हेडिंग डाल लीजिए, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, आई बात सुनने क्या? वर्नियर कैलिपर। अब बताएगा कोई कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है? कोई बताएगा? मैं तब तक इसे रिफिल करता हूं, आप कमेंट में बता दो। बताओ वर्नियर कैलिपर क्या है? बताएगा कोई वर्नियर कैलिपर क्या है मालूम किसी को? मालूम तो है, बता नहीं रहे। वो कह रहे हैं ना कि अपन जब फर्स्ट क्लास में होते हैं तो कोई टीचर कुछ पूछता है तो संकोच में आ जाते हैं अपन, तो वो बात है। अब यहाँ पे कैसे संकोच है यार? चलो वर्नियर कैलिपर देखा है किसी ने? वर्नियर कैलिपर कैसा होता है? नहीं देखा? देखा है, सबने देखा है। ठीक है, ये कहने की बात होती है नहीं देखा है, सबने देखा है। देखो बताता हूँ, पहले थोड़ा वर्नियर कैलिपर का अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये है आपका वर्नियर कैलिपर। ठीक है, जो क्या काम करता है? एक स्केल के जैसे काम करता है, मतलब किसी जॉब को मापता है। ठीक है, अब जॉब को कितनी प्रकार से मापता है वो देखिए। इसके दो जा होते हैं, एक मूवेबल जा होता है, एक फिक्स जा होता है। जो मूवेबल जा होता है वो क्या करता है? वर्नियर स्केल के साथ आगे पीछे मूव करता है। और जो स्थिर जा होता है वो क्या करता है? एक जगह टिके रहता है। ये जा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अंदरूनी माप लेने के लिए, एक होता है बाहरी माप लेने के लिए। जो नीचे की तरफ होता है वो कौन सा होता है? बाहरी माप लेने के लिए होता है। और जो ऊपर की तरफ जा होते हैं वो कौन सा माप होते हैं? अंदरूनी माप लेने के लिए। अब जिस प्रकार ये आपको जा दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जो जा दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? बाहरी माप के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जो ये जा है आपके किसके लिए माप किए जाते हैं? अंदरूनी माप के लिए, मतलब किसी होल का माप के लिए। और ये किसी बाहरी जॉब का मापने के लिए। ठीक है, दो क्लियर हुए? ठीक है, तीसरा माप देखो, तीसरा माप देखो ये किसके लिए करता है? तीसरा माप ये मापता है गहराई का। क्या? गहराई। जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल के जस्ट पीछे एक पूरा क्या पूरी पट्टी स्लोट कटा होता है, उसके पीछे लगी होती है डेप्थ बार। क्या लगी होती है? डेप्थ बार। ठीक है, क्या लगी होती है? डेप्थ बार, जो क्या काम करती है? गहराई को मापने के लिए काम आता है। और डेप्थ बार के जस्ट नीचे देखो तो एक छोटा सा कट लगा होता है। वो कट क्यों लगा होता है? ताकि जो नीचे होल में जो जंग है, कचरा है, वो उसके साथ क्या आ जाए? एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका मापने का तरीका। फिर बात आती है इसकी बनावट। इसके बनावट में दो जा होते हैं, एक मूवेबल जा, एक स्थिर जा। एक लॉकिंग स्क्रू होता है, वर्नियर स्केल होता है, मेन स्केल होता है। ठीक है, और डेप्थ गेज होती है। और बताओ कुछ और? बताएगा कुछ? बस इतना ही होता है। अब देखते हैं इसके इंट्रो में आप क्या लिख सकते हो और क्या नहीं लिख सकते। इसका इंट्रो अपन यहां से शुरू कर देते हैं। इंट्रो। ठीक है, चलो अब बताओ वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी औजार है। एक सूक्ष्म मापी औजार है।
क्या है, वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्ममापी औजार है। सीधा सा शॉर्ट्स में लिखते हैं अपन, स्वीट से नोट्स बनाएंगे, अपनी कॉपी और पेन में उतार लीजिएगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर क्या है, एक सूक्ष्ममापी औजार है, ठीक है। दूसरा, इसका अल्पतमांक कितना होता है, इसका अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट कितना होता है, बताएगा कोई? इसका लिस्ट काउंट सर इतना होता है, कोई बताएगा लिस्ट काउंट कितना होता है इसका? कोई बताएगा लिस्ट काउंट कितना होता है? इसका लिस्ट काउंट mm में होता है 0.02 mm और इंच में कितना होता है 0.01 इंच, ठीक है। ये होता है लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक किसे कहते हैं अपन, जो वर्नियर कैलिपर से जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे अपन क्या कह सकते हैं, अल्पतमांक कह सकते हैं, लिस्ट काउंट अपन इसे बोल सकते हैं। अब तीसरी बात आती है इसका उपयोग, यूज। अब इसका उपयोग यूज है, अपन किस लिए करते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, अपन किसी बाहरी अंदरूनी गहराई और स्टेप की मापों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। बाहरी अंदरूनी और गहराई स्टेप की मापों को चेक करना या मापना, यही तो काम आता है। देखो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, सूक्ष्ममापी यंत्र होता है। लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 mm होता है और 0.01 इंच में होता है, ठीक है। उपयोग में किस लिए लिया जाता है, उपयोग में बाहरी किसी जॉब का बाहरी माप लेने के लिए, उपयोग में किसी जॉब का बाहरी माप लेने के लिए, यहां से यहां तक, अंदरूनी माप लेने के लिए यहां से यहां तक, और स्टेप का माप लेने के लिए यहां से यहां तक, ठीक है। ये क्या होता है, माप लेने के लिए, और ये आपका गहराई में माप लेने के लिए, ठीक है। चलो इतना हुआ, ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलो इसे लिख लो। फिर बात आती है मटेरियल और साइज की। क्या मटेरियल और साइज की, मिटा दो इसको। चलो फिर बात आती है साइज और मटेरियल। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, पहले लिखो मटेरियल। क्या लिखो, मटेरियल। मटेरियल बताएगा कोई, कौन सा मटेरियल होता है, यानी ये किस धातु से बना होता है। मटेरियल बताओ किस धातु से बना होता है। यह निकल क्रोमियम स्टील से बना होता है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो ज्यादा से ज्यादा जंग लगता है और ना ही ये जंग के पक्ष में जाता है, ठीक है। चलो तो इसमें लिख सकते हैं ये किससे बना होता है, निकल क्रोमियम से बना होता है। किससे बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील से बना होता है, ठीक है। और ये किस रंग का होता है, चांदी के कलर का या स्टील के कलर का होता है, ठीक है। अपन किसमें लिख सकते हैं, चांदी का कलर या स्टील का कलर होता है, ठीक है। फिर बात आती है इसका मटेरियल आ गया। फिर बात आती है इसके साइज की। किसकी बात आती है, साइज की बात आती है। अब साइज में आप देखो कौन से साइज में मिलता है, देखो दो साइज में मिलता है, दो प्रकार के साइज में आपको ये मिलता है। कौन कौन सा, एक तो आपको मिलता है मीट्रिक में, एक को आपको मिलता है ब्रिटिश में। कौन सा, एक तो मिलता है आपको मीट्रिक में, एक मिलता है आपका ब्रिटिश में। कौन सा, ब्रिटिश में। अब बताओ मीट्रिक और ब्रिटिश में क्या होगा, इसमें तो आपको मिलेगा mm में और ब्रिटिश में मिलेगा आपको इंच में। तो mm में आपको मिलेगा 150 mm से 300 mm तक। क्या, 150 mm से 300 mm तक ये आपको मिलता है, ठीक है। और ब्रिटिश में देखते हो तो आपको 6 इंच से 24 इंच तक मिलता है, ठीक है। और आपको आवश्यकता अनुसार मिलता है, ठीक है। मतलब आपको जितने बड़े आपका ये वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता है उतना मिलता है, ठीक है। तो देखो वर्नियर कैलिपर का मटेरियल क्या होता है, निकल क्रोमियम स्टील होता है। और इसका साइज क्या होता है, मीट्रिक और ब्रिटिश दो प्रकार के साइज में मिलता है। मीट्रिक में मिलता है आपको 150 से 300 mm और ब्रिटिश में मिलता है 6 से 24 इंच, ठीक है। चलो इसे लिखो। फिर बात करते हैं सिद्धांत।
देखो मैन ऑफ द मैच का विनर कौन रहता है, एक खिलाड़ी रहता है। तो मैन ऑफ द कैलिपर का एक सिद्धांत रहता है, वो सिद्धांत क्या है वो अपन देखते हैं। ठीक है चलो, मतलब एक होता है ना, जैसे गांधी का सिद्धांत था, महात्मा गांधी जी का सादा जीवन उच्च विचार, ये उनका क्या था, सिद्धांत था। जो जो क्या करते थे, एक धोली मतलब सफेद सफेद जो चादर होती है उसमें, और एक लाठी, बस उसी में रहते थे। उनका क्या था, सादा जीवन उच्च विचार। उसी प्रकार वर्नियर कैलिपर का भी सिद्धांत है। अब सिद्धांत क्या है वो देखो, सिद्धांत ठीक है। अब बताएगा कि वर्नियर कैलिपर के सिद्धांत है वो किस पर काम करते हैं, या वो किस पर काम किए जाते हैं, बताओ, कोई भी बताओ। देखो किसके सिद्धांत पर काम करता है, दो अनुरूप, क्या, दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर काम करता है। ठीक है, अब दो अनुरूप स्केल कौन सी होती है, बताएगा कोई। दो अनुरूप स्केल कौन सी होती है, एक तो होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। दो क्या होगी, क्या होगी, ये अनुरूप स्केल होगी। तो बताओ, अब एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है। तो इसी के नीचे लिख लो थोड़ा सा, एक मेन स्केल जो किसके ऊपर बनी होती है, बीम के ऊपर बनी होती है। किसके ऊपर बनी होती है, बीम के ऊपर बनी होती है। ठीक है, और दूसरी वर्नियर स्केल जो क्या करती है, बीम के ऊपर स्लाइड करती है। क्या करती है, बीम के ऊपर स्लाइड करती है। ठीक है, सिद्धांत आपका काम में लिया, दो अनुरूप स्केलों के सिद्धांत के आधार पर ये काम करती है, अंतर के आधार पर काम करती है। एक होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल होती है वो बीम के ऊपर होती है, जैसा एक पूरा पूटा मतलब उसके स्टेल होती है उस पर होती है। और एक वर्नियर स्केल होती है, वो क्या होती है, बीम के ऊपर स्लाइड करती है, छोटे छोटे अंकों में होती है। ठीक है, और बीम जो आपका स्लाइडिंग वाला भाग है उसके, और क्या होता है, जास होती है, एक अंदरूनी जास होती है, एक आउटसाइड जास होती है। ठीक है चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका अल्पतमांक है वो कैसे निकालेंगे, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक आप कैसे निकालेंगे, बताओ। वर्नियर स्केल का अल्पतमांक आप कैसे निकालेंगे, बताएगा कोई। वर्नियर स्केल के अल्पतमांक है वो आप कैसे निकालते हो, बताओ। मैं बताऊं, एक मेन स्केल का खाना और दूसरा वर्नियर स्केल के खाने का मान का अंतर क्या होता है, अल्पतमांक होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, एक मेन स्केल के, यानी मेन स्केल के एक खाने और वर्नियर स्केल के एक खाने के मान का अंतर, मेन स्केल के एक खाने व वर्नियर स्केल के एक खाने के मान का अंतर, एक खाने के मान का अंतर लेकर क्या निकाला जाता है, आपका अल्पतमांक है वो निकाला जाता है। ठीक है, मतलब एक तो मेन स्केल का खाना लेना है और आपको एक वर्नियर स्केल का खाना लेना है, और दोनों का अंतर लेकर आप क्या निकालोगे, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक निकालोगे। ठीक है चलो, इसे लिखो, फिर देखते हैं कि अल्पतमांक है वो कैसे निकाल सकते हैं अपन। ठीक है चलो, इसे लिखो, फिर देखते हैं।
चलो सॉरी गाइस, थोड़ा सा कैमरा है वो सरकाना पड़ा क्योंकि ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको कैमरा है वो धीरे धीरे से इधर उधर करना पड़ा। ठीक है, वैसे सारा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। चलो, तो ये क्या कह रहा है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या होता है, दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर ये काम करता है। एक मेन स्केल होती है जो क्या होती है, बीम पर बनी होती है, और दूसरी क्या होती है, वर्नियर स्केल होती है जो क्या करती है, स्लाइड करती है। किसके ऊपर करती है, वर्नियर बीम के ऊपर, सॉरी बीम के ऊपर स्लाइड करती है। ठीक है, फिर आता है अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है, मेन स्केल के एक खाने, मेन स्केल का एक खाना व वर्नियर स्केल का एक खाने का मान का अंतर लेकर क्या निकाला जाता है, अल्पतमांक निकाला जाता है। अब देखते हैं कि आपकी जो अल्पतमांक है वो कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, चलो चले, चलो चलो अल्पतमांक, यहां पे नोट डाल लो, अल्पतमांक, अल्पतमांक। ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है ना यहां तक, सही है, दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अल्पतमांक। देखो, अब अल्पतमांक है वो अपन कैसे निकालते हैं, देखो। अब मीट्रिक पद्धति में क्या कह रहा है, मीट्रिक पद्धति में अल्पतमांक कितना होता है, मीट्रिक पद्धति में देखो, मीट्रिक पद्धति में लिस्ट काउंट है वो कितना होता है, लिस्ट काउंट कितना होता है इसका, 0.02 mm। यही तो होता है मीट्रिक पद्धति में, यही तो होता है ना, मीट्रिक पद्धति में लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm। ठीक है, चल अब ये कैसे आया, कैसे बना, ये बताओ मेरे को, ये कैसे अपन ये लिस्ट काउंट है ये निकालेंगे अपन, कैसे बना। ठीक है, देखो, अब मेन स्केल के ऊपर सारी की सारी क्या बनी होती है, ग्रेजुएशन बनी होती है। क्या बनी होती है, ग्रेजुएशन बनी होती है। ठीक है, चलो इसमें लिखो छोटा सा, मेन स्केल पर ग्रेजुएशन बनी होती है। क्या बनी होती है, ग्रेजुएशन बनी होती है, ग्रेजुएशन बनी होती है। अब मेन स्केल पर जो ग्रेजुएशन बनी होती है वो कितनी mm की बनी होती है, 49 mm की बनी होती है। कितनी बनी होती है, 49 mm की बनी होती है। जो 49 की ग्रेजुएशन बनी होती है उसको अपन कितने भागों में बांटते हैं, 50 बराबर भागों में बांटते हैं। ये बात है, देखो, क्या मेन स्केल पर जो ग्रेजुएशन बनी है वो क्या है, 49 डिवीजनों को 50 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, चलो, क्या इसमें जो मेन स्केल पर डिवीजन बनी है वो कितनी बनी है, 49 बनी है, यानी 49 डिवीजन है, डिवीजन है। अब इन डिवीजन को 50 बराबर भागों में बांट देते हैं। पचास बराबर भागों में बांटा, देखो 49 को 50 बराबर भागों में बांटते हैं, तो अब आपके दिमाग में आएगा सर है तो ये 49 mm, इसको अपन बराबर भाग में बांटते हैं 50 mm, यानी 50 बराबर भाग में बांटते हैं, तो इनके बीच में गैप कितना रहता है, जैसा कि ये मान लो आपका, ठीक है, ये मान लो 49 mm है। ठीक है, अब ये यही मान लो इनको 50 बराबर भागों में बांट दिया, तो अब ये क्या होगा, यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी रह जाएगी, 0.98 mm। कितनी रह जाएगी, 0.98 mm। ठीक है, तब भी तो आएगा 50 बराबर भागों में बांटोगे। अब देखो एक काम करो, आप स्केल लो, अपना स्केल लेके आपका एक काम करो, एक इंच में ले लो। ठीक है, क्या ले लो, इंच या सेंटीमीटर में ले लो। अब आपको क्या करना है, 49 सेंटीमीटर, सॉरी इन सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर में बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार आपका पर जो आपका डब्बा बनेगा वो कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर से कम बनेगा। ठीक है, तभी तो होगा आगे जाके मिलके, ये बात होती। चलो चले, बांट दिया।
अब 49 को 50 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो क्या बनाया जाता है? वर्नियर स्केल बनाया जाता है। वर्नियर स्केल बनाया जाता है, यही तो है। अब इनको देखो, मेन स्केल पर कितने डिवीजन थी? 49 डिवीजन थी। अब 49 डिवीजन को आपने 50 बराबर भागों में बांटा तो क्या बना? वर्नियर स्केल बना दिया वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल बना दिया तो इसके आगे अपना लिस्ट काउंट है, वो मेन लिस्ट काउंट है, वो शुरू होता है। ठीक है, चलो अब मेन लिस्ट काउंट है वो क्या है वो देखते हैं अपन एक बार। तो चलो कहां, हाँ, वर्नियर स्केल को बनाया जाता है। वर्नियर स्केल को बना लिया आपने। कैसे बनाया कि मीट्रिक ग्रेजुएशन को 2.2 जो mm में क्या बना लिया? अल्पतमांक में बना लिया। फिर मीट्रिक स्केल पर क्या होती है? ग्रेजुएशन बनी होती है। मीट्रिक जो स्केल होता है उसके मेन स्केल पर क्या बनी होती है? ग्रेजुएशन बनी होती है। उस ग्रेजुएशन को 49 डिवीजन से 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। 50 बराबर भागों में बांटने के बाद क्या बना दिया जाता है? आपका वर्नियर स्केल बना दिया जाता है। ठीक है, यही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो। चलो चले, मिटा दो इसको। चल चलो अब देखो, अब इसने क्या कहा था कि 49 डिवीजन को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो मेन स्केल क्या? मेन स्केल के एक डिवीजन का मान कितना हो जाता है? देखो, मेन स्केल के एक डिवीजन का मान कितना हो जाता है? बताओ, मेन स्केल के ए डिवीजन का मान कितना हो जाता है? 1 mm ही हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा कि 49 mm को आपने कितने भागों में बांटा था? 50 बराबर 1 भागों में बांटा था। ठीक है, चलो फिर बात आती है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। जो आपने वर्नियर स्केल बनाए थे उसके ऊपर कितने भाग बन गए? 50 भाग बन गए। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, क्या 50 वर्नियर स्केल डिवीजन? तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने बराबर के भागों में बांटा था? 49 mm। इसमें बांटा था 49 mm में। ठीक है, चलो इतना हुआ। फिर बात आती है एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन, स्केल डिवीजन। अब आपको एक वर्नियर स्केल डिवीजन आपको निकालना है कि आपको जो 50 बराबर भागों में बांटा था, जो उसका एक भाग है वो कितना mm का है, या कितना सेंटीमीटर का है, या कितना इंच का है। मतलब आपने 49 mm को कितने बराबर भागों में बांटा था? 50 में बांटा था। अब इनको क्या करना है? इनको जोड़ गुणा भाग करके क्या करना है? एक भाग का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे अपन। देखो 49 का 49, ठीक है, गुणा 50। अब 50 में आप क्या कर सकते हो? 1/50 कर सकते हो। तो 1/50 बराबर 1/50 हो गया। 1/50 हुआ कि नहीं हुआ? तो 1/50 गुणा करते, 49 को 1 से गुणा करते तो क्या आता है? 49/50। 49 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 49। तो 49/50 आ गया 49। फिर बात करते हैं, अब इनको भाग देते हैं। इनको भाग देंगे तो बराबर में आएगा 0.98 mm। ये क्या हो गया? 1 mm से भी कम हो गया ना। तो ये क्या हो गया? आपके एक खांचे का मान हो गया भाई। एक खांचा कौन सा? यहां से लेकर यहां तक एक खांचे का मान हो गया कितना? 0.98 mm। ठीक है, ये याद रहेगा? चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि लिस्ट काउंट है वो कैसे निकालें। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल की एक डिवीजन का मान कितना था? जो मेन स्केल था उसकी एक डिवीजन का मान कितना था? 1 mm था। ठीक है, फिर 50 वर्नियर स्केलों को आपने कितने बराबर भागों में बांटा? तो सॉरी 49 mm है, उसको कितने बराबर भागों में बांटा? 50 पे बांटा। तो क्या बना? वर्नियर स्केल बन गई। तो एक वर्नियर स्केल का मान कितना हो गया वो निकालेंगे। तो 49 गुणा 1/50, तो
तो 1/50 लिखा तो 49 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आया 49/50। फिर आवाज आती है बराबर 0.98 एम। तो ये क्या हो गया, ए का खाने का मान हो गया किसका, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान हो गया। ये किसका हो गया, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान हो गया। किसका हो गया, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान हो गया कितना, 0.98 mm। ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, लिस्ट काउंट निकालते हैं। अपन लिस्ट काउंट है वो कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र है वो लगाएंगे फिर निकालेंगे। चलो बेटा दूं, और खान सर कहते हैं ना डाउट है, डाउट रहने नहीं देंगे अपन क्लास में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं लिस्ट काउंट की। आपको क्या करना है, लिस्ट काउंट का निकालना है। तो लिस्ट काउंट के लिए आपको क्या चाहिएगा, एक मेन स्केल का एक डिवीजन चाहिएगा। तो मेन स्केल का एक डिवीजन क्या चाहिएगा, मेन स्केल का एक डिवीजन का मान चाहिएगा आपको। मेन स्केल का एक डिवीजन का मान आ गया। तो माइनस में क्या करेंगे, आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन, वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या करेंगे माइनस में, वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो एक मेन स्केल का डिवीजन कितना था, देखो इसको इधर ले आते हैं। एक मेन स्केल का डिवीजन कितना था, 1 mm था। तो माइनस में आपने वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना निकाला था, 0.98 mm निकाला था। तो आपका लिस्ट काउंट कितना रहेगा, ये आपका लिस्ट काउंट रहेगा भाई कितना, 0.02 mm। ये क्या रहेगा, आपका लिस्ट काउंट रहेगा। लिस्ट काउंट कैसे रहेगा कि लिस्ट काउंट मेन स्केल का एक डिवीजन। लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको एक सूत्र यूज करना पड़ेगा, उसका सूत्र क्या होगा, मेन स्केल का एक डिवीजन माइनस में वर्नियर स्केल का एक डिवीजन। फिर आप क्या करोगे, मेन स्केल कितनी थी, 1 mm थी, 1.00 mm। फिर वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना था, माइनस में 0.98 mm। फिर बात इसको गुणा घटा करके भाग करके माइनस करके क्या हुआ, 0.02 mm इसका मान हो गया भाई, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये हुई, इतना हुआ आपका, हुआ। चलो अब बात करते हैं कि मीट्रिक में रीडिंग कैसे ले, क्या मीट्रिक में रीडिंग है वो कैसे ले, ठीक है। चलो अब मीट्रिक में रीडिंग लेने के लिए क्या करेंगे अपन, बताएगा कोई कि मीट्रिक में रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। वही सिस्टम अपना जो पहले अपन ने लिया था, कौन सा, वही वाला, जैसे कि मीट्रिक पद्धति में रीडिंग। मीट्रिक पद्धति में रीडिंग, अब मीट्रिक पद्धति में रीडिंग लेते हैं तो आपका कैसे होगा, वही सिस्टम, एक मेन डिवीजन, क्या एक मेन डिवीजन बराबर कितना होता है, 1 mm होता है, सही है, ठीक है। एक सब डिवीजन बराबर कितना होता है, एक सब डिवीजन बराबर कितना होता है, वही कितना खुलता है, 0.5 mm। और एक वर्नियर डिवीजन, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है आपका। अब यहाँ पे चेंज क्यों हो जाता है, वहां पे तो अपन कैलिपर में तो कौन सा यूज करते, सॉरी माइक्रोमीटर में तो क्या यूज करते थे, थिम्बल यूज करते थे। और यहाँ पे आपका कौन सा यूज होगा, वर्नियर कैलिपर यूज, वर्नियर डिवीजन यूज होगी। तो वर्नियर डिवीजन का मान कितना निकाला था आपने, 0.2 mm, 0.02 mm, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कितनी साइज खोलनी है किसी जॉब की, 20.7 mm, 20.78 की रीडिंग लेनी है, कितनी, 20.78 की रीडिंग लेनी है, ठीक है।
ये रीडिंग लेनी है। तो आपको क्या करना है, सेम का सेम वही पोजीशन आपको शुरू करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मेन डिवीजन कितनी खोलोगे, मेन डिवीजन कितनी खोलोगे, 20 है। क्या खोलोगे, मेन डिवीजन कितनी खोलोगे, 20 mm खोलोगे, ठीक है। फिर आप सब डिवीजन कितनी खोलोगे, सब डिवीजन खोलोगे 0.50 mm, कितनी खोलोगे 0.50 mm। फिर वर्नियर डिवीजन कितनी खोलोगे आप, वर्नियर डिवीजन खोलोगे आप, वर्नियर डिवीजन कितनी खोलोगे 0.28, ठीक है। चलो अब देखो मैं यहीं से समझा देता हूं आपको। एक मेन डिवीजन कितने के बराबर होती है, 1 mm के बराबर होती है। तो यहाँ पे एक मेन डिवीजन अपन कितने ले लेते हैं, 20 mm, यानी 20 मेन डिवीजन किसके बराबर होगी, 20 mm के बराबर होगी। फिर एक सब डिवीजन किसके बराबर होगी, 0.50 के बराबर होगी। तो 0.5 mm के बराबर अपन ने कितनी खोली, 0.50 mm खोली। फिर एक वर्नियर डिवीजन के बराबर आपकी कितनी थी, 0.02 mm। तो आपने वर्नियर डिवीजन कितनी खोल लिया, आपका लास्ट अल्पतमांक जो अपन मापते हैं वो कितना खोल लिया आपने, 0.28 खोल लिया। अब इन सब का आप क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या कर दो, इन सब का आप क्या कर दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो 0.08, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। 5 और 2 7, ठीक है। चलो ठीक है, 0.08 आ गया, फिर 5 और 2 7 आ गया, फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे 0, फिर ये 2, ये आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात देखो, अपन क्या करते हैं कि एक वर्नियर डिवीजन कितनी खोलते हैं, एक वर्नियर डिवीजन खोलते हैं तो कितनी खुलती है, 0.02 mm खुलती है। तो आप यहाँ पे कितनी वर्नियर डिवीजन खोलोगे, यहाँ पर आप 14 वर्नियर डिवीजन खोलोगे। कितनी वर्नियर डिवीजन खोलोगे आप, 14 वर्नियर डिवीजन है आप यहाँ पे खोलोगे। तब आपके क्या करोगे, 14 को आपको क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे 14 गुना 0.02 को गुना करोगे तो आपका ये वाला आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला आपका पोर्शन आएगा, ठीक है। 14 वर्नियर डिवीजन को खोलने पर आपका ये वाला पोर्शन आता है, यानी 14 28, ठीक है। चलो ये तो हुआ आपका मीट्रिक पद्धति, ठीक है। वही है सेम, उसमें क्या होता है, सब डिवीजन खोलनी थी, यहाँ पे वर्नियर डिवीजन खोलनी है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ब्रिटिश पद्धति में। क्या ब्रिटिश पद्धति में कुछ नहीं करना आपको, सेम क्वेश्चन, यहाँ पे ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिटिश, ठीक है। और यहाँ पे अपन इंच mm का इंच बना देंगे यहाँ पे थोड़ी सी, चलो ठीक है। अब देखो एक मेन डिवीजन बराबर कितना होता है, 0.00 इंच। कितना, एक मेन डिवीजन बराबर कितना होता है, 0.100 इंच। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, कैसे मानते हो बताओ। अगर आपको ब्रिटिश में पद्धति में आपको रीडिंग लेनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मेन डिवीजन को देखते हो, फिर पहले तो आप क्या करते हो, पूरे इंचों को देखते हो स्केल के ऊपर, ठीक है। फिर आप क्या देखते हो, मेन डिवीजन को देखते हो, फिर आप क्या देखते हो, सब डिवीजन को देखते हो, रीडिंग लेते हो। देखो रीडिंग अपन इसमें क्या कैसे लेते हैं, इंच में लेते हैं, ठीक है। इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं अपन, इंच में रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे इसका अल्पतमांक हो जाता है 0.001 mm, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे इंच को देखेंगे रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। फिर मेन डिवीजन की रीडिंग देखेंगे, फिर सब डिवीजन की रीडिंग देखेंगे, फिर वर्नियर डिवीजन की रीडिंग देखेंगे। इसी प्रकार आपकी रीडिंग है वो पूरी इसके अंदर की जाती है, ठीक है। चलो अब क्या, एक मेन डिवीजन बराबर कितना होता है, 0.100 इंच होता है, ठीक है। कितना होता है, 0.100 इंच होता है, ठीक है। फिर एक सब डिवीजन बराबर कितना होता है, 0.25 इंच होता है। कितना होता है, एक सब डिवीजन कितनी खोलेंगे अपन, 0.25 इंच खोलेंगे। फिर आपकी जो वर्नियर डिवीजन है वो आप कितनी खोलोगे, वर्नियर डिवीजन 0.0 इंच। अब ये क्या है, आपका लिस्ट काउंट है, ठीक है।
ये इसका क्या है, लिस्ट काउंट है। जो वर्नियर डिवीजन होती है, जो क्या होता है, न्यूनतम जो न्यूनतम माप होता है वो क्या होता है आपका, वर्नियर डिवीजन होती है। क्या, न्यूनतम माप। न्यूनतम माप जो आपका होता है वो क्या होता है, वर्नियर डिवीजन होती है। और वर्नियर डिवीजन आपकी क्या है, यहाँ पे 0.001 इंच है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है आपका, 0.01 इंच। ठीक है, अब आप में इसका क्वेश्चन लेते हैं। अब आप इसका एक क्वेश्चन लो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 0.146 इंच। बताओ, करके बताओ। ये अब एक मेन डिवीजन है, एक मेन डिवीजन को कितना खोलेंगे तो आपका 2 इंच खुलेगा। कितना खोलेंगे बताओ, एक मेन डिवीजन को आप कितना खोलोगे जो 2 इंच बनेगा, कितना खोलेंगे बताओ बताओ। देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे इसे ऐसे मिटाओ। देखो एक मेन डिवीजन कितनी है, 0.001 इंच। तो मेन डिवीजन बराबर 1 गुणा 0.01 इंच। यही होगा या दूसरा होगा, यही होगा, यही तो होगा ना। यहाँ पे जो पॉइंट है वो 1 से आगे लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात। फिर बात आती है कि 0.25 है, 0.25 इसकी डिवीजन कितनी खोलेंगे अपन, 0.25 इंच है, वो क्या आपकी सब डिवीजन है। तो 1 गुणा 0.2 इंच। ठीक है, इतनी खोलेंगे। खोल ली या नहीं खोली, खोल ली। चलो अब बात आती है फिर आपकी वर्नियर डिवीजन। अब वर्नियर डिवीजन को आप कितना खोलोगे, वर्नियर डिवीजन को आप खोलोगे 0.021 इंच बराबर 21 इंच वर्नियर डिवीजन। तो इसमें क्या कर दोगे, 1 से गुणा करोगे किसको, 21 को गुणा करोगे किससे, आप यहाँ पे 21 करो। ठीक है, अब 21 को यहां से किसको गुणा करोगे, 21 गुणा 0.1। चल, ये होता है आपका मेन स्केल डिवीजन का भाग। ठीक है, चल अब इनको जोड़ दो, आपका मान आ जाएगा। अब इनको जोड़ोगे तो आप मान आ जाएगा आपका, कौन सा मान आएगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, 2 डिवीजन खोली इंच में। क्या खोली, 0.00, सॉरी यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या खोली, 2.00 इंच सबसे खोली। क्या खोली, 2 इंच डिवीजन खोली, 2 इंच डिवीजन खोली। तो आपका यहाँ पे आएगा सीधा 2। ठीक है, फिर 1 2 2 4 और 6, यही होगा। कुल रीडिंग आपकी ये बनती है इनको जोड़ने। ठीक है, चलो ये हुआ आपका, क्या समझ में नहीं आया। देखो ब्रिटिश पद्धति में अपन रीडिंग लेते हैं तो क्या करते हैं, ब्रिटिश पद्धति में देखो दोबारा, ब्रिटिश पद्धति में अल्पतमांक कितना होता है, 0.001 इंच। ठीक है, तो एक मेन डिवीजन बराबर कितना होगा, 0.100 इंच। फिर एक सब डिवीजन कितना होगा, 0.25 इंच। फिर एक वर्नियर डिवीजन कितना होगा, 0.001 इंच। फिर आपने क्या किया, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्या किया, 2.14 इंच की रीडिंग लेनी है आपको। तो सबसे पहले आप मेन डिवीजन सारा पहले इसमें रीडिंग लेने का, सब इसमें रीडिंग लेने की विधि क्या है, सबसे पहले पूरे इंच को देखोगे। तो पूरा इंच इसमें कौन सा है, 2 इंच है। तो आप 2 इंच खोलोगे, तो 2 इंच खोला तो 0.00 इंच, आपने 2 इंच डिवीजन आ गई। फिर आपने कितना खोला, फिर क्या खोला आपने, मेन डिवीजन खोली। मेन डिवीजन आपने कितनी खोली, 0.100 इंच खोली। फिर बात आ गई, आपने सब डिवीजन खोली। सब डिवीजन आपने कितनी खोली, 0.25 इंच खोली। फिर आपने वर्नियर डिवीजन खोली कितनी, 0.021 इंच खोली। क्या, 0.021 इंच खोली। फिर आपने कुल प्लस किया तो 2.146 इंच आपका मान आ गया।
ठीक है, इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं मैग्नीफाई ग्लास के पास। चलो, अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ लेना, दोबारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अब बात आता है मैग्नीफाई ग्लास। क्या मैग्नीफाई ग्लास। अब मैग्नीफाई ग्लास क्या होता है, यह एक प्रकार का शीशा होता है। शीशा, शीशा एक प्रकार का शीशा होता है जो क्या काम करता है, वर्नियर माप को दिखाने का काम करता है। मतलब अपनी जो साधारण आंखें होती है, जो सीधी आंखें होती है, जो अपन जैसे मैं देख रहा हूं, उससे जो आपकी वर्नियर माप है दिखाई नहीं देती। वर्नियर माप क्या होती है, छोटी छोटी होती है। ठीक है, उसी कारण क्या नहीं होती, दिखाई देती। और उसको अगर मैग्नीफाई ग्लास को अगर आप लगा देते हो तो क्या हो जाता है, एक लेंस का काम करता है, जो क्या काम करता है, संख्यात्मक माप को बड़ा दिखाता है। ठीक है, लेंस का काम करता है। क्या लेंस का काम करता है, और ये क्या करता है, संख्यात्मक माप को दिखाता है। संख्यात्मक माप को बड़े अक्षरों में दिखाता है। ठीक है, यही है, और कुछ नहीं है मैग्नीफाई ग्लास। और ये एक हैंडल के साथ लगा होता है। इसके साथ हैंडल लगा होता है। इसके साथ हैंडल लगा होता है जो क्या काम करता है, वर्नियर स्केल से आगे आ जाता है और पीछे हो जाता है। ठीक है, तो चलो, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपका जो प्यार है वो साथ है बनाए रखिएगा। क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। देखते हैं, अब थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा। ठीक है, क्लासेस सारी मिलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।